नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। जी हाँ, तो भ्रष्टाचार के खात्मे की बात ये सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार के खात्मे पर सरकार का ये भरोसा। सरकार के 100 दिनों पर मुख्यमंत्री का दरअसल एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इस बीजेपी की वर्तमान सरकार ने दी है। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार को और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज में। अंबाला से रवि हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। संपर्क लगता है उनसे टूट गया है। जी हां, भ्रष्टाचार के खात्मे पर सरकार का भरोसा सामने आया है, जिसमें सरकार के 100 दिन पर सीएम का बयान। सरकार 100 दिन चल चुकी है, लेकिन 100 दिनों में कितनी कामयाबी सरकार को हासिल हुई, इसका बखान खुद सीएम खट्टर ने किया। अंबाला से रवि हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। लगता है कुछ तकनीकी खराबी जो है वो बनी हुई है, लिहाजा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। प्रदेश को स्वच्छ छवि और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है वो सरकार ने दी है, जनता को ये सौगात दी है। ये बयान इन 100 दिनों के कार्यकाल में जो सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, उसका बखान खुद सीएम खट्टर ने किया। रमेश हमारे साथ अगले दर्शक इन सबके बीच जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें बनी हुई जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए बात करते हैं आज के सवाल की। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इन 100 दिनों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, स्वच्छ और पारदर्शी सरकार प्रदेश को दी है। क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या जनता मानती है कि पिछले 3 महीनों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और घोटालों पर रोक लगा कर रहे हैं हरियाणा की आवाज में? बात कही जा रही है सीएम विंडो सिस्टम की, बात कही जा रही है 21 जिलों में ई रजिस्ट्री की सुविधा की। उसके अलावा बात नई खेल नीति की, बुढ़ापा पेंशन की, रिटायरमेंट उम्र में कमी को लेकर। इसको सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रही है। मसला भ्रष्टाचार का है, जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है। जनता इससे बहुत त्रस्त है, इसको खत्म कर पाई है सरकार, इसको कम कर पाई है, ये हम आप ही से जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ रमेश एक बार फिर से फोन लाइन पर है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी हेलो जी रमेश जी, बताएं, अपनी राय रखें आप। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आज हरियाणा की आवाज में मुद्दा हमने उठाया है मुख्यमंत्री के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 100 दिनों में भ्रष्टाचार और स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ पारदर्शी सरकार उन्होंने सूबे को दी है। क्या आपकी नजरों में वाकई ऐसा है कि आपको लगता है कि पिछले 3 महीनों में घूसखोरी पर, भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर रोक लग पाई है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय और साथ ही ये भी बताइए हमें कि भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार को और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। राजन हमारे साथ अगले दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम। जी मैडम, यहाँ पे तो पुलिस वाले कुछ करते नहीं और चोरियां बहुत हो रही है। लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं, यहाँ तो लड़कियों को तो बहुत छेड़ते हैं पुलिस वाले। बहुत शुक्रिया राजन आपका, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। सुरक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहा है। भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार को और क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है? क्या जनता मानती है कि पिछले 3 महीनों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और घोटालों पर रोक लगी है, जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने बयानों में कह रहे हैं? इन 100 दिनों के परफॉर्मेंस पर वो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, भ्रष्टाचार को कम किया। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि झज्जर में सीएम विंडो में खुद सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल करके सामने आ रही है। आप क्या सोचते हैं, इस पर हम राय ले लेते हैं। अंबाला से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। राहुल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। मैडम, जो अभी एक कांड हुआ था अम्बाला में, मनरेगा कांड का, तो उसमें जो 9 अधिकारी नामजद थे, उसमें 5 करोड़ का घपला हुआ था, उसमें उनका अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक?
बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि बहुत सारी चीजों को उसने खत्म किया है और 100 दिनों में स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार उसने दी है, तो सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं। तमाम दर्शक जो है वो ये सवाल कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ अगले दर्शक लोहारू से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो। जी, बहुत स्वागत है दीपक, बताएं। हाँ, मैं मतलब भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है जहाँ तक हमें लगता है। चलिए, शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी पूरी राय। आज हरियाणा की आवाज के इस मंच पर क्या आपके नजरिए से सरकार के 100 दिनों में भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? क्या रिश्वतखोरी और घोटालों पर कोई रोक लग पाई है? क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा मानते हैं, लेकिन क्या जो जनता जनार्दन है, जो इस हकीकत से रूबरू है, जो धरातल पर है, क्या वो ऐसा मानती है? यही टटोलने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। हिसार से नवीन हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ सर जी बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर, ये मतलब बता रहे हो आप भाई, भ्रष्टाचार मुक्त जो किया है बीजेपी ने, सरकार ने, कहाँ से सर? किसानों को वो तो नहीं मिल रहा है सर। खाद की पूर्ति नहीं हो रही है, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है किसानों को, फसल बर्बाद हो गई है, कहीं मुआवजा नहीं मिला किसी को, कहाँ से मुक्त होगी सर, आप ये बताओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो किसानों से जुड़ा भी मुद्दा भी अपने आप में अहम है, लेकिन भ्रष्टाचार जो एक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल अक्सर सभी राजनीतिक दल करते हैं, चाहे उसको विरोधी इस्तेमाल करें या फिर जो सरकार सत्ता में होती है वो इस्तेमाल करे। सवाल ऐसे में ये है कि 100 दिन सरकार के हो गए, जब इसका मूल्यांकन करने का दिन आया तो सीएम खट्टर ने खुद ये कहा कि भ्रष्टाचार पर और घूसखोरी पर हम रोक लगाने में कामयाब हो पाए, हमने कुछ हद तक इस पर रोक लगाई, लेकिन जनता क्या ऐसा मानती है, इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। बलजीत हमारे साथ अगले दर्शक। बलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, बताएं। ये बीजेपी जी बिल्कुल झूठी सरकार है। ये सच्चाई तो बोलती है नहीं, कहीं भी जाके ये बार बार ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार रोक दिया हमने, फलान कर दिया। ये बताओ इन किस चीज में रोका भ्रष्टाचार है? किसान है बुराबाती की कतार पर ला छोड़ दे। ये कह रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं, खाद मिलता है नहीं, इनको बुझनिया हो। हम तो ये कहा है ईशानगर टेलीविजन पर भी ना दिखा करो। ये जितने भी बीजेपी वाले हैं ये सब सारे भूखे डडांग थे, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सतीश जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो। हाँ जी सर जी, ये बात है कि जो हमने जो वोट इसको बीजेपी को डाली थी जी, हम बहुत लुटा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। किसानों के बारे में आज तक कोई भी एक बात नहीं हुई। खाद बाहर ब्लैक में 300 सवा 300 का थैला मिल रहा है बैग जी, और सरकारी इसके पास खाद जो आता है वो आता। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका। खाद की समस्या लगातार लोग उठा रहे हैं। हमारे पास इससे पहले भी एक दो कॉल्स आए थे जो कि खाद को लेकर कह रहे थे कि सरकार उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई। हमारे साथ अगले दर्शक विजय अंबाला से जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। हेलो, बताएं सर, सुन पा रहे हैं आपको, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। अभी हिसार में 20 लाख रिश्वत के साथ अभी एक एसआई पकड़ा गया है। हेलो। हाँ जी। चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर, उसकी आवाज सुनकर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कृपया अपने दर्शकों से अपील है, जब आप हमें कॉल करें उस वक्त अपने टीवी की आवाज कम करें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कत होती है और आपका संपर्क हमारे साथ कट सकता है। जैसा इसकी बात की आपने देखी, हालांकि बहुत कम शब्दों में भी अपनी बात समझाए। अनिल हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। भ्रष्टाचार को कम करना, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है जी, ना किसानों को खाद मिल रहा है समय पर। क्या क्या कोई भ्रष्टाचार कम नहीं किया सरकार ने जी, बिल्कुल भी जी। बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो निराशा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि कई सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हिसार से हमारे साथ अशोक जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो सर जी। सर, ये जो बोल रहे हो आप भाई भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सरकार ने, सर ये कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये भ्रष्टाचार तो 10 गुना और फालतू हो गया इसके अंदर।
चलिए बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता सवाल भी यही पूछ रही है कि किस नजरिए से ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया या समस्याएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि ना तो किसानों की समस्याओं का कोई अंत है और ना ही भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर लगाम लग पाई है। नरवाना से बलदेव हमारे साथ हैं। बलदेव जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की जी, तो इसमें तो हम बहुत दुखी है जी। हमने बनाया ऐसे था कि हमारा केयर करेगी ये सरकार, बल्कि साथ नहीं मिलता है इसमें। बिल्कुल बदीन माटी जी। हमारे जो बैंक के लोन माफ हुए थे उनके लिए दोबारा हमें कोर्ट में खींच लिया जिनको पिछली सरकार ने माफ किया था जी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल ये है, क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा देख पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शायद ये भूल रहे हैं कि झज्जर में सीएम विंडो में खुद उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। यानी असंतोष की जो भावना है अभी भी जनता में बरकरार है। मुख्यमंत्री ऐसा मान रहे हैं कि प्रदेश में बहुत हद तक लगाम लगाई गई है, लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि आप हकीकत से रूबरू हैं, वाकिफ है, इसलिए आपकी राय समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। रेवाड़ी से हमारे साथ अमर अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अमर बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर बहुत खराब है ये सरकार, तो किसान की तो है ही नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया अमर आपका। तो किसानों से जुड़े मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि किसानों में सरकार के खिलाफ की क्या नाराजगी है। हमारे साथ अशोक झज्जर से जुड़ गए हैं। अशोक जी बताएं क्या राय है आपकी? जी ये गैस का लफड़ा जी, गैस ये कभी कागज वहाँ जमा करवाओ, कभी वहाँ जमा करवाओ, 900 रुपये में सिलेंडर कर दिए, क्या लफड़ा है जी? जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश हमारे साथ अगले दर्शक जीन से जुड़ गए हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार में भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इससे ज्यादा कोई सरकार में नहीं, कभी भी नहीं हुई थी बेरोजगारी। और किसान तो इस सरकार ने मार दिया, ऐसा काम कर दिया इस सरकार ने। किसान का तो कोई फायदा ही नहीं किया इसने। चलिए बहुत इतना शुक्रिया बुरा हमारे तो साथ किसान जुड़ने के के लिए लिए। किसी सरकार ने नहीं किया था जितना इस सरकार ये कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस राय को साझा करने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल एक बार फिर से कि क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? क्या आपको लगता है कि पिछले 100 दिनों में सरकार इस पर लगाम लगा पाने में कामयाब हो पाई है? कुलदीप हमारे साथ उचाना से फोन लाइन पर हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर जी मैं कह रहा था कि जो नरेगा के SC/BC है, BPL परिवार हैं, इनके लिए जो कांग्रेस पार्टी ने BPL के लिए मनरेगा स्कीम बनाई थी, आज वो काम बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तो इस पर मतलब भ्रष्टाचार के उस पर लगा भी हुआ है कि लोग पैसा घोटाले से खाए हुआ, बट गरीब जो परिवार है वो आय आ रही थी और अपना खर्चा चला रहे थे। बट आज लोग इस घोटाले को देखते हुए कि आज काम नहीं चल रहा उनका, वो तो भूखे बेचारे अपने वहां पर खड़े हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम हमारे साथ जिनसे अगली दर्शक जुड़ चुकी है। नीलम बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद कर दिया जी। हाँ जी, जैसे एक बंदा मेहनत करता है, बेचारा कोई पेपर भरता है, वो मेहनत करके 70% ले लेता है, लेकिन ये जो एक की लीक होती है ये ऊपर से ही होती है। अगर इंटरव्यू बंद कर दिया तो क्या बात होगी? बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवानी मंडी से नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नवीन जी बहुत स्वागत है, बताएं। सर ये जो आप बता रहे हो भाई जी, क्या सरकार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जी सर कहाँ से खत्म हो गया? किसान तो मारे गए सारे के सारे, उनको भाव नहीं मिल रहा है किसी भी फसल का जी, ना कोई, उनको तो भाव नहीं मिल रहा, लेकिन उनको जो चीज वो उनके पास जो निर्यात होता है वो फुल पेमेंट करनी पड़ती, ज्यादा भाव में खरीदनी पड़ती किसानों को। चलिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। तो बड़ी दिलचस्प बात है, भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है, लेकिन जो अधिकतर कॉलर्स हैं वो बात किसानों की कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं जिसका समाधान सरकार नहीं कर पाई इन 100 दिनों में, उसको लेकर बात हो रही है। आपको याद होगा खाद को लेकर के भी हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ बिजली की किल्लत से भी किसान जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें जिनको सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने कहा था, बीजेपी पार्टी ने कहा था कि तुरंत इसको लागू किया जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं किया गया। सरकार खासे नाराज जो है वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और यही वजह है कि सरकार के दावों पर सवाल भी उठा रहे हैं, आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा बनाया है, सवाल उठाया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों की जो उनके सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ सरकार और प्रशासन उन्होंने दिया है सूबे के लोगों को। लेकिन क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? क्या वाकई में नई सरकार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है? क्या जनता मानती है कि पिछले 3 महीनों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और घोटालों पर रोक लगी है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। कॉल करें आप 011664500161718 पर कॉल करके। रेवाड़ी से एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। राजकुमार जी बताएं। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं आप? तो लगता है टीवी सुनकर जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, ताकि आवाज जो है उनकी नहीं आ पा रही है, लिहाजा संपर्क करना मुश्किल हो पाएगा। धर्मपाल इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये सरकार की ताकत बिल्कुल झूठे है सर, क्योंकि अगर मान लो भ्रष्टाचार अगर कहीं खत्म हो जाता तो आज ये बिजनेस की टीम जगह जगह आप दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, पकड़ हम जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे आपको। तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है दिनों दिन। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी आपका अपनी सुराय को हम तक पहुंचाने के लिए। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, हरियाणा की आवाज, आप ही का मंच। लिहाजा जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उस पर हमें फोन कर सकते हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का आज हम उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाने, भ्रष्टाचार को कम करने में क्या खट्टर सरकार इन 100 दिनों में कुछ कामयाब हो पाई है? जैसा कि सीएम खट्टर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम हमने लगाई है इन 100 दिनों में। क्या आप उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई में भ्रष्टाचार में कमी आई है? जी हाँ, भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार को और भी क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, ये एक अलग और अहम मुद्दा भी है। इस पर भी आपकी राय की हमें दरकार है। आप हमें बताएं कि सरकार आपके नजरिए में 100 दिनों में क्या इन तमाम चीजों पर लगाम लगा पाने में सक्षम हो पाई है। विनोद हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर।
हाँ जी, मेरी लड़की को रात को 1 बजे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे दोते को उसके बाप ने और उसकी दादी ने एसिड पिला दिया और उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। और मैं रबड़ लिखाने गया, SHO कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करा के लाओ। फिर मैं कोर्ट में गया जज के पास, उनसे बात की। जज कहता है कि मैं सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड को मैं नहीं मानता, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? लड़की मेरे पास घर में बैठी है, बच्चे मेरे पास हैं, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। चले, बहुत शुक्रिया। तमाम समस्याएं जो है भुवन वो लगातार बनी हुई हैं और इस समस्या की वानगी भी आपने देखी किस तरह से एक शख्स जो है वो प्रशासन से बेजार है, लाचार है, इस व्यवस्था से बेजार और लाचार है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री के इस दावे पर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम दर्शक इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पलवल से कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मुंशी राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। तो लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन परेशानी लोगों में है। हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। चरण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। चरण सिंह जी, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनकी जो राय सामने आई है, अधिकांश दर्शकों का यही कहना है कि पूरे तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो अभी भी नियंत्रण से बाहर है। भले ही सरकार ये दावा करती है कि उसने इन 100 दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त उसने लोगों को चीजें मुहैया कराई हैं, लेकिन अभी भी उसके इस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंशी राम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंशी राम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। अभी तक ये सरकार न बिजली का प्रबंध कर सकी है, न भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लगा सकी है और न किसानों को खाद मिल रहा है जी। पहली सरकार जो थी, कम से कम उसे किसान को बिजली तो इतनी मिल जाती थी कि वो लगातार 8 घंटे जो है ट्यूबवेल चला लेता था। अब रात के न 12 बजे किसान उठता है, कभी सुबह 4 बजे उठता है, बिजलिया के बिजली देखता है, खेतों के लिए खेत सूखे हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया। तो अपने आप में लोग ही ये जवाब दे रहे हैं, तमाम दर्शक ये जवाब दे रहे हैं कि किस हद तक और कितनी कार्यप्रणाली सफल हो पाई है वर्तमान सरकार की, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, उनके तमाम जो दावे हैं उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विनोद हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ सर, मेरी लड़की को रात को 1 बजे उनके ससुराल वालों निकाल दिया और मेरे दोते को चला दिया। और मैं जब रिपोर्ट लिखाने गया तो SHO ने कह दिया मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करा के लाओ। फिर मैं DCP को मिला, मेरी FIR नंबर है 106 24/5/12 और जज साहब के पास गए तो वो कहते हैं कि हम सरकारी रिकॉर्ड को नहीं मानते, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। चलिए विनोद जी, उम्मीद करते हैं आपने इस मंच पर अपनी समस्या रखी है। आप पहले भी हमारे साथ जुड़े थे और जो समस्या आपके साथ पेश आ रही है वो वाकई में इस चीज की पोल खोलती है। जिस कार्यप्रणाली की, जिस प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सरकार बात कर रही, दुहाई दे रही है कि इसको हमने दुरुस्त कर लिया है, आम जनता के हक में, उनके हित में इसको हम मोड़ पाए हैं और जो अवरोध तमाम थे, जिसमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है, उसको भी हमने खत्म किया। लेकिन यहाँ पर लोग उदाहरण देकर, अपने साथ हुई आपबीती बताकर ये दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, यहाँ पर आम लोग अभी भी परेशानी में हैं। रोहतक से अगले दर्शक भव्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भव्य, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी, बताएं। भ्रष्टाचार दुनिया में बहुत बढ़ता जा रहा हूँ, इसका फायदा पुलिस वाले उठा रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और लोग पुलिस वाले पैसे लेने के लोगों से जुटते थे। और शुक्रिया भव्य, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है, सरकार जो बात कर रही है, मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं, उस पर लोगों को इत्तेफाक नहीं है। जय नारायण अगले दर्शक रोहतक से। जय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर, अपनी राय रखें। जय नारायण जी, सुन पा रहे हैं आप? चल लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई। हमेशा की तरह आप ही से जुड़ा मुद्दा लेके हम, जन सरोकार का मुद्दा लेके हम आपके पास आते हैं और इस पूरे आधे घंटे के दौरान भ्रष्टाचार पर आज हमने बात की। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री के उस बयान पर हमने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि 100 दिन सरकार चली, इन 100 दिनों में हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, भ्रष्टाचार को कम किया, घूसखोरी को कम किया। लेकिन जनता जो है वो अलग अलग तबका जो है जनता का, वो आज भी परेशानी में है और वो परेशानी उन्होंने आज हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए उठाई।
बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है और इंतजार भी यही है कि सरकार जो अब दावे कर रही है कभी वो दावे हकीकत में भी तब्दील हो पाए। फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।